गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड डियर फ्रेंड्स। जीसस लव्स यू विजन की संडे फेलोशिप में मैं पास्टर अभिषेक अरोरा आज फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का हाथ हम पर सदा बना हुआ है और बीते समय से लेकर अब तक परमेश्वर ने बहुत सी गवाहियां हमारे जीवन में दी हैं। आइए हम इस समय में जब परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, अपने स्थानों पर हम जहां भी हैं कुछ समय के लिए बैठ जाएं और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और विनती करें कि आज के दिन में खुदावन मुझसे और आपसे बातचीत करे। कोई भी शब्द मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि मेरी ओर से ना हो और हम परमेश्वर की ओर से वचन को सुनने वाले बने और विश्वास करिए कि आज के दिन में पवित्र आत्मा जो भी हमसे बात करेगा उससे हम सीखने पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के वचनों में चलें। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। जब हम आपके पाक कलाम में जाते हैं परमेश्वर पिता, हम पर आपका अनुग्रह होने पाए। नेटवर्क कनेक्टिविटी की हर एक बाधा को, रुकावट को दूर किया। हम विश्वास करते हैं आपने अपना नियंत्रण लिया है। सुनने वाले के हृदय पर प्रभु आपकी उपस्थिति आने पाए, आपका आत्मा काम करे, हर एक प्रकार की रुकावट, बाधा, गड़बड़ी यीशु के नाम में जाने पाए और हम सब वचन से शिक्षा पाकर उस पर चलने वाले बन सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपका हाथ हम पर बना हुआ है और आपकी उपस्थिति कार्य कर रही है। मेरे खुदावन, विश्वास के साथ धन्यवाद के संग जय जयकार करते हुए प्रार्थना अपने जीवित खुदावन परमेश्वर पिता आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में चलेंगे और विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे बात करने जा रहा है। आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है। हम बचपन से शायद इस दृष्टांत को, इस स्टोरी को सुनते आ रहे हैं और हम जानते हैं कि एक बेटा था। वो बेटा जो अपने पिता से अपनी सारे हक को, अर्थात अपने सारे जायदाद को ले लेता है और वो अपने पिता के घर को छोड़कर चला जाता है। दो बेटे हैं, एक बेटा जो आज्ञाकारी है, ईमानदार है और वो अपने पिता के भय में चलने वाला है। एक दूसरा बेटा है जो संसार में भटक गया है और वो पिता से सारे हक को लेकर जब वो अपने ऐशो आराम में निकल जाता है, वो वेश्याओं पर और अपने मित्रों पर और संसार की बातों में, संसार के ऐशो आराम में अपनी जिंदगी को व्यय करना शुरू कर देता है। एक समय ऐसा आता है जब उसका सारा धन खत्म हो जाता है। उसके पास जो भी था अब कुछ भी उसके पास नहीं बचता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब उसके संग ऐसा होता है तब वो पूरी तरीके से एक गरीब, कंगाल और निर्धन मनुष्य के समान हो जाता है। और वो जानते क्या करता है, फिर वो लोगों के यहाँ काम मांगना शुरू करता है। वो इधर से उधर भटकता है लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, एक दिन उसे काम मिलता है और जब उसे काम मिलता है उस समय में उसको जो काम मिलता है वो बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक और बहुत ही मुश्किल होता है। वो काम था सूअरों को चराना और उनके खाने से अपने पेट को भरना। जब कभी हम अच्छे कंडीशन में होते हैं, हम धन दौलत वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं हम अच्छा ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बेशुमार आशीषें हैं। और कई बार विश्वासी भी यही सोचते हैं कि परमेश्वर निरंतर हमें कार की आशीष दे रहा है, हमें घर में फ्रिज दे रहा है, कूलर दे रहा है, एसी दे रहा है, हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है, सारे फाइनेंसेस को अवेलेबल करवा रहा है। तो इसका मतलब हम एक अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं। इस बेटे को भी यही लगता था कि इसके पास बेशुमार पैसा है और ये अच्छे से अपने ऐशों में जिंदगी जी रहा है, शायद ये अच्छी जिंदगी को जी रहा है। लेकिन एहसास तब हुआ जब उसके ऊपर से सारा भूत उतरा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब वो सूअरों के झुंड को चरा रहा था, हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। बाइबल क्या कह रही है? पवित्र शास्त्र कह रहा है जब वो आपे में आया, अर्थात जब वो होश में आया। बहुत से बाइबल की ट्रांसलेशन लिखते हैं कि जब वो होश में आया। क्या इससे पहले वो होश में नहीं था? क्या इससे पहले वो आपे में नहीं था? जी हाँ, कई बार हम आपे में नहीं होते हैं, कई बार हम होश में नहीं होते हैं पर जिंदगी को जी रहे होते हैं। लेकिन हमें एहसास जानते कब होता है? जब हमारे हाथ से परिस्थितियां निकल जाती हैं,
हम आज अपने नशे में जिंदगी जी रहे हैं, हम आज व्यभिचार में जिंदगी जी रहे हैं, हम आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं, हम आज डाइवोर्स ले रहे हैं, हम आज ऐशो आराम और वैश्यावर्ती में जिंदगी जी रहे हैं, हम आज घूस ले रहे हैं, ब्राइब ले रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, बैकबाइटिंग कर रहे हैं। लेकिन हमें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ है। हम हो सकता है बहुत पैसे वाले धनवान हो और हमारे पास 2 नंबर का इतना पैसा आता है कि हमारे घर में किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे हाथों से सब कुछ निकल जाएगा और हमारे पास धन दौलत पैसा सब कुछ होगा। लेकिन कोविड-19 की लहर ने दिखा दिया कि धन दौलत पैसा कुछ नहीं है। इंसान पैसों की गड्डियां लेकर खड़ा था लेकिन एडमिशन नहीं मिल रहा था, कोविड का कोई इलाज नहीं मिल रहा था, कोई भी ऐसा इलाज नहीं था जहां पर श्योरिटी हो कि इंसान बच जाएगा। बड़े से बड़े पैसे वाले, बड़े से बड़े धन दौलत वाले, बड़े से बड़े घमंड करने वाले, बड़ी से बड़ी राजनीति करने वाले उस मृत्यु की कगार पर चले गए और कुछ भी नहीं उनको बचा पाया। ठीक उसी तरीके से एक दिन ऐसा हमारी जिंदगी में आएगा जब हमारे हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। हम रो रहे होंगे, हम पिट रहे होंगे, हम चिल्ला रहे होंगे और हम परमेश्वर से गुहार लगा रहे होंगे, आंसू बहा रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए जब हमारे हाथों से सब निकल जाए और जब हम होश में आए तो हम भुखमरी की तरह जिंदगी जी रहे हो, हमारे प्रिय हमें छोड़कर चले जाए, हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाए। लेकिन समय है कि हम आज ही होश में आए, समय यह है कि हम आज ही आपे में आए। लेकिन गुड न्यूज संग में है कि जब हम होश में आएंगे, जब हम आज ही के दिन में आपे में आएंगे तो हम अपने पिता के घर में जब काम मांगने जाएंगे, क्योंकि ये सोच रहा था कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और फिर से वहां पर नौकरों की तरह काम मांगूंगा, क्योंकि मेरे घर में तो भूख से ज्यादा रोटी मेरे नौकरों को मिलती है, मैं उनके यहाँ काम ही कर लूंगा और मैं उन नौकरों के संग काम करके वो रोटी खा लूंगा। लेकिन हुआ क्या, पिता गले लगाने के लिए तैयार था, पिता ने चूमा, उसका सारा वैभव उसे वापस कर दिया। लेकिन ये तब है जब हम होश में आएंगे, जब हम आपे में आएंगे। लेकिन तब नहीं जब हम होश में आए और आपे में आए, प्रभु का न्याय आ जाए, प्रभु का समय आ जाए और उस समय वही पिता जो आज गले लगा रहा है, वही पिता जो आज वकील की तरह खड़ा हुआ और हमारे लिए परमेश्वर की ओर सामने गुहार लगा रहा है, लेकिन जिस दिन वो न्याय की गद्दी पर बैठ जाएगा, जिस दिन वही पिता जज की कुर्सी पर बैठ जाएगा, उस दिन वो वकील की तरह मुझसे और आपसे बात नहीं करेगा। उस दिन वो उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह गले से नहीं लगाएगा, पर उस दिन वो न्याय करेगा और न्याय में हमारे कामों का हमसे हिसाब ले लिया जाएगा। और जब हम होश में आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए होश में आने में कि हम अपने पिता के घर ना पहुंच पाए, हम अपने परमेश्वर के राज में ना पहुंच पाए। इसलिए प्रभु चाहता है आज जब तक ग्रेस पीरियड है, जब तक मौका है कि हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, वो हमें गले लगाने के लिए तैयार है, सिर्फ तभी तक हम उसके राज में पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस दिन न्याय का दिन आ गया, जिस दिन प्रभु जज की कुर्सी पर न्याय की गद्दी पर बैठ गया, उस दिन वो सिर्फ न्याय करेगा। उस दिन वो हमारे पश्चाताप के आंसू को देखने के बाद भी हमें क्षमा नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय का दिन बहुत पीड़ादायक होगा, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु की ओर ले जाता है, पर सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर के राज की ओर ले जाता है। अगर परमेश्वर के राज की ओर जाना है तो मार्ग बहुत सकरा है, उसमें बहुत फंस के, बहुत हिसाब से बच बच के निकलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें आपे में आना पड़ेगा, उसके लिए हमें आज ही होश में आना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा एक भाई, हमारे चर्च में एक भाई हैं जो बीते समय में उनको, उससे पहले वो परमेश्वर की सेवा किया करते थे, एक अच्छे वर्शिप लीडर थे, लेकिन उनको काम के करने के लिए पुणे जाना पड़ा और वहां पर उन्होंने बहुत पैसा कमाया और धीरे धीरे करते करते वो गलत जिंदगी में चले गए, जहां पर वो हर एक तरीके का नशा करने लगे, जहां पर वो गलत बिजनेस में पड़ गए, जहां पर हो सकता था उनको मृत्यु का सामना करना पड़ता, क्योंकि वो पुलिस केस तक उनके ऊपर हो गए। और एक समय ऐसा आया कि उनको बिल्कुल एक जगह पर फंस गए थे जहां पर कुछ लोग उनको मारने के लिए आ गए थे। और उस समय एकदम से उन्हें होश आया, उस समय एकदम से उनको एहसास हुआ कि आज के दिन अगर मैं
फंस गया तो मैं नहीं बचूंगा। वो रोने लगे, वो वहां पर छुपकर पीड़ा में आंसू बहाने लगे और कहने लगे, पिता मैं प्रभु आज आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं आपका सेवक था, मैं एक आराधक था, लेकिन मैंने अपने ऐशो आराम में, अपने नशे में अपनी जिंदगी को इतना लिप्त कर लिया कि मैं आपसे दूर हो गया। लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आज आपने मुझे यहां से निकाल लिया, मेरे परमेश्वर पिता, मैं वापस अपने परिवार के पास जाऊंगा और मैं फिर से अपनी जिंदगी को आपके लिए दे दूंगा। और वो उन हत्यारों के सामने से बचकर निकल गए जो उन्हें मारना चाहते थे, और किसी तरीके से वो वहां से जब बचे, और हम लोग काफी सालों से कलीसिया में उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर रिवील कर दिया था कि हमारा वो भाई एक गलत रास्ते पर है, और हमें परमेश्वर बार बार उसके लिए बोझ दे रहा था कि परमेश्वर उसे उस दुष्ट आत्मा से छुड़ाए। क्योंकि जब वो आते थे, उनके लगभग इतने इतने बड़े बड़े बाल होते थे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती थी, चेन स्मोकर थे, छुप छुप कर बाहर जाते थे, नशा करते थे। परमेश्वर हम पर रिवील कर चुका था, जब वो आपे में आए, जब वो होश में आए, तब वो मृत्यु के कगार पर थे, तब कुछ मर्डर उन्हें मारने की फिराक में थे। लेकिन जैसे ही वो वहां से बचे, वो वापस बरेली शहर आए, उन्होंने अपने रूप वेशभूषा को बदला, परमेश्वर के भवन में आए, पश्चाताप किया, सारे नशे को उन्होंने परमेश्वर की वेदी के सामने छोड़ा, और आज के दिन में वो भाई परमेश्वर की सेवा करता है आराधना के द्वारा। आज वो एक अच्छा आराधक है, प्रभु के गीतों को गाता है। लेकिन तब जब वो होश में आया, कई बार हम मृत्यु के कगार पर पहुंचने के बाद होश में आते हैं, कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, एड्स हो जाता है, और बहुत सी ऐसी भयानक बीमारियां हो जाती हैं। जब हमें होश में आता है, हम परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं, कीमोथेरेपीज चल रही हैं, लगातार डायलिसिस चल रही है, और कई बार होता है कि हम नहीं बच पाते। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह में है, जो होश में है, वो कैंसर होने के बावजूद भी ठीक हो जाते हैं, किडनी फेल होने के बाद भी रिकवर हो जाती है, 80% लंग्स डैमेज हो चुके हैं, नए हो जाते हैं, आंखों की रोशनी चली गई, वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के राज को जानते हैं, वो होश में है, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे रखा है। इसलिए आज हम होश में आ जाए, आज हम आपे में आ जाए। पवित्र शास्त्र इस प्रकार से बताता है, माय डियर फ्रेंड्स, जब पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, बाइबल कहती 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और जानते हैं पतरस कौन था? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो पतरस ने कहा कोई एलिया कहता है, कोई कुछ कहता है। पर यीशु ने कहा तू मुझे क्या कहता है? पतरस ने कहा मैं विश्वास करता हूं तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिसकी हम बाट जो रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा ये बात धन्य हो मेरे पिता ने तेरे हृदय में प्रकट की। तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजी दूंगा। और आपको पता है परमेश्वर ने कहा तुझ पर मैं अपना मंदिर स्थापित करूंगा। और ये पतरस को यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ों को चरा। लेकिन जानते यही पतरस जो 5 रोटी 2 मछली को देखता है 15,000 की भीड़ खा लेती है, यही पतरस यीशु मसीह को देखते देखते पानी पर चलने लग जाता है। यही पतरस जब समुद्र में मछलियां नहीं मिल रही है, जाल डालता है तो इतनी मछलियां आ जाती कि जाल डूबने पर आ जाते हैं, और ये यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। यही पतरस यीशु मसीह का इनकार करने लग जाता है। 1 बार नहीं, संसार को देखकर, लोगों को देखकर, अपने प्रियों को देखकर, और अपने बॉसेस को देखकर, अपने कलीग्स को देखकर हम मुकर जाते हैं। नहीं, हम यीशु मसीह को नहीं मानते, कहीं हमारा प्रमोशन ना रुक जाए, कहीं हमारी रेस्पेक्ट कम ना हो जाए। हम जगह जगह पर लोगों के बीच में अपनी रेस्पेक्ट की वजह से, अपने ऐशो आराम की वजह से, कि हमारी कहीं बेइज्जती ना हो, कहीं लोग हमसे घृणा ना करें, हम यीशु मसीह का इनकार करने लग जाते हैं। घर पे हम कहते हैं बहुत अच्छे प्रेयर वॉरियर हैं, हम लोगों के संग जब नशा करते तो संगति में बैठ जाते हैं। जब बुराइयां हंसी ठट्टा मजाक होता है, हम बुराई हंसी ठट्टा मजाक करने लग जाते हैं। जानते किस लिए? ताकि हम लोगों को दिखाएं कि हम उनके जैसे हैं। और पीठ पीछे हम कहते हैं नहीं, हमारा तो प्रार्थना का जीवन है। पर वचन क्या कहता है कि तो ठट्टा करने वालों की मंडलियों में मत बैठना। लेकिन हुआ क्या? यही पतरस लोगों के डर की वजह से, अधिकारियों के डर की वजह से छुपने लगा और यीशु का इनकार करने लगा। 3 बार इसने इनकार किया।
और यीशु मसीह पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था कि मुर्गे की बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। यीशु मसीह ने तीसरी बार जब उसने इनकार किया, पतरस की ओर मुड़कर देखा, और जैसी पतरस की आंखें यीशु मसीह की ओर आई और जैसे यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा, वो टूट पड़ा। जानते क्यों? उसे होश आया कि उसने उस भविष्यवाणी को पूरा किया कि वो 3 बार प्रभु का इनकार कर चुका है। बाइबल कहती है कि वो फूट फूट कर रोया, उसने पश्चाताप किया। मेरे यीशु मसीह ने फिर से पतरस पर अनुग्रह किया, और जब वो आपे में आया, जब वो होश में आया, वो बेदारी से यीशु मसीह का प्रचार करने वाला बना। पतरस एक पहला ऐसा सेवक बना जिसके द्वारा अन्य जातियों में पहली बार सुसमाचार प्रचार किया गया। पहले ही प्रचार में हजारों की भीड़ ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह के पीछे हो रही है। लेकिन ये तब हुआ जब वो आपे में आया, जब वो होश में आया कि वो क्या गलत कर रहा है। आज हमें पता ही नहीं हम क्या गलत कर रहे हैं। आज जाएं, परमेश्वर के वचन को उठाएं, एज ए मिरर, एक ऐसे शीशे की तरीके से उसे यूज करें और कहें, प्रभु आज मुझे चेक करिए कि मैं कहां गलत हूं, कहां मैं ऐसा काम कर रहा हूं जो परमेश्वर आपके वचन के खिलाफ है। मुझे चेक करिए, मुझे आप तराशिए, मुझे आप छाटिए, मुझे आप काटिए, मुझ पर दृष्टि करिए, मुझे सिखाइए कि वो कौन से काम है जो मुझे नहीं करने हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाने लगेगा, मुझे और आपको बताने लगेगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि पतरस की तरीके से मेरे और आपके हाथों में जीवन की कुंजी, स्वर्ग की कुंजी आ जाएगी और मैं और आप परमेश्वर के राज में बहुतों को पहुंचाने वाले बनेंगे। और हुआ क्या? पतरस होश में आ गया और परमेश्वर का फिर से सेवक बन गया। पवित्र शास्त्र बताता है न्यायों की पुस्तक में सैमसन के बारे में, जिसके पास इतना बल था, वो बचपन से ही खुदा का नाजिर था और उसके सर पर कभी उस तरह नहीं फिरा था, और वो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था। वो हजारों हजारों की सेना को अकेले हरा दिया करता था, मार दिया करता था, कोई उसके सामने नहीं खड़ा हो पाता था। पर जानते हैं, वो नशे में, व्यभिचार के नशे में लिप्त था, और एक समय ऐसा आया कि वो व्यभिचार में इतना लिप्त हो गया, इतना लिप्त हो गया कि उसने अपना सारा अभिषेक बेच दिया, उसने अपनी सारी एनॉइंटिंग बेच दी। और जब दलीला ने पूछा, उसने सारे भेदों को प्रकट कर दिया। बाइबल कहती है कि जब सिमसोन उठा तो उसे लगा मैं फिर से छटकूंगा और सबको मार गिराऊंगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यहोवा का आत्मा उस पर से हट गया है। पवित्र शास्त्र बताता है स्त्री दलीला उसे घुटनों पर लिए बैठी थी। वो स्त्री के घुटने पर सोते हुए अपने अभिषेक को बेच रहा था, और फिर जब उठा, जब वो फिर से झिड़कने के लिए उठा, वो स्त्री उसे दबाने लगी। आज वही सिमसोन जो हजारों को मारा करता था, एक स्त्री से दब रहा था। आज छोटी छोटी दुष्टात्माएं, छोटी छोटी चीजें आज हमें दबा रही हैं। कभी कर्जे के द्वारा, कभी टेंशन के द्वारा, कभी डिप्रेशन के द्वारा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, टेम्पटेशन के द्वारा आज हम गिर रहे हैं। आज हम लस्ट में चले जा रहे हैं। आज हम छोटे छोटे पापों में इस तरीके से अपने आप को बेच दे रहे हैं कि एक गुटके में बेच दे रहे हैं, एक सिगरेट के एक धुएं में अपने आप को बेच दे रहे हैं, नशे की एक घूंट में अपने आप को बेच दे रहे हैं, व्यभिचार की एक नजर से अपने आप को बेच दे रहे हैं, रात को मोबाइल में ऑनलाइन चैटिंग में अपने आप को बेच दे रहे हैं। इतने अनॉइंटेड मैंने प्रभु के दास देखे जिनके मेरे पास प्रेयर टॉपिक आए कि वो रात को मैसेंजर यूज कर रहे थे और सामने से एक बहन का मैसेज आया, एक लेडी का मैसेज आया और गलत उनकी चैटिंग शुरू हो गई, और उसके बाद वो फंस गए, उनको ब्लैकमेल कर लिया गया। जानते क्यों? क्योंकि उनको लगा अब तो रात है, परमेश्वर नहीं देख रहा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं व्यभिचार कर सकता हूं। और हुआ क्या? बाद में ब्लैकमेलिंग में फंस गए। उन्होंने मुझसे प्रेयर रिक्वेस्ट दी, प्रार्थना की, मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा भाई अपने अभिषेक को मत बेचिए, अपनी अनॉइंटिंग को मत बेचिए। और हुआ क्या कि जब वो होश में आए तब उनके हाथों से सब कुछ निकल गया था। उनकी पत्नी को भी मैंने कहा बिल्कुल बताइए अपनी गलतियों को, उन्होंने शेयर किया। दोनों हस्बैंड वाइफ ने माफी मांगी, पश्चाताप किया, और उसके पति ने अपनी पत्नी से, परमेश्वर से, हमसे माफी मांगी। परमेश्वर ने रहम किया। आज प्रभु चाहता है कि हम अपनी एनॉइंटिंग को, अपने अभिषेक को ना बेचें। आज छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी बातों में 100 200 1000 1 लाख, मैं कह रहा हूं 1 करोड़ का भी अगर आपको 2 नंबर का पैसा मिल रहा है, आप रिजेक्ट करिए, क्योंकि आप अपने अभिषेक को नहीं बेच सकते, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। और हुआ क्या? एक स्त्री की गोद में लेटने के लिए सिमसोन ने अपना अभिषेक बेच दिया, अपनी एनॉइंटिंग बेच दी, और जब वो होश में आया वो बंधुआई में चला गया, वो हिल नहीं पाया, उसकी आंखें फोड़ दी गई और वो
साधारण इंसान से भी बदतर बन गया। जब हम होश में नहीं आएंगे हमारी यही दशा हो जाएगी, लेकिन जब हम होश में आएंगे हम आज ही के दिन में शिमशोन की एनॉइंटिंग को कैरी कर कर आगे भी बनाकर रख सकते हैं। मैं और आप आज भी पतरस की तरीके से हजारों की भीड़ को बचा सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या करना है, आज ही होश में आना है, आज ही आपे में आना है और अपने पिता के चरणों में जाके पश्चाताप करना है, हर एक को माफ करना है, हर एक से आज अपनी माफी को मांग लेना है और प्रभु के पीछे पीछे अपने आप को चलाना है और अपने आप को बदलकर परमेश्वर के राज के लिए अवेलेबल करवाना है। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे सेवक हुए, बहुत से ऐसे दास दासी हुए। पवित्र शास्त्र में हमने देखा कि दाऊद ने हित्ती उरिया की पत्नी पर गलत नजर की और उसका जो बेटा पैदा हुआ वो मर गया क्योंकि उसने अपनी अनॉइंटिंग व्यभिचार में बेच दी। हन्ना और सफीरा ने अपनी अनॉइंटिंग लालच में बेच दी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शाऊल ने राजा के पद को लालच में बेच दिया। आज मैं और आप होश में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम हर दिन अपने अभिषेक को बेच रहे हो, अपने परमेश्वर की कॉलिंग को बेच रहे हो, अपने परमेश्वर की उपस्थिति को बेच रहे हो, अपने परिवार की आशीषों को बेच रहे हो, अपने बच्चों के जो ऊपर परमेश्वर का वाचा है उसको बेच रहे हो। पर आज आपे में आ जाए, आज ही आंसू बहाएं, आज ही माफी करें, आज ही परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें और आज ही प्रभु उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान गले लगाने के लिए तैयार है। फिर मैं आपसे कहूंगा, वो तभी तक गले लगा सकता है जब तक ग्रेस पीरियड है, लेकिन जिस दिन मेरा यीशु मसीह जज की कुर्सी पर आ गया, न्याय की कुर्सी पर आ गया, अंतिम समय आ गया, उसके आगमन का समय आ गया, फिर कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, सबका न्याय होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चले। अगर आपका कोई भी प्रेयर टॉपिक है, आप अपने प्रार्थना निवेदन को हमें दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, अपने सारे ही पापों की माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर, और विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा कि आज के दिन में आप हम सबसे बातचीत कर रहे हैं। आपका पवित्र कलाम हमारे बीच में आज बोया गया है, आपने हमें सिखाया है मेरे परमेश्वर पिता। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती, गुनाह या पाप हुआ है, हम माफी मांगते हैं मेरे प्रभु। आज प्रभु आपके सेवक होने के नाते अपनी कलीसिया के लिए प्रभु, अपने प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस समय इस लाइव सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, जो लोग बाद में इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, एफबी पर कहीं भी इस लिंक को पाते हैं और उस परमेश्वर के वचन से जुड़ते हैं, परमेश्वर समान रीति से आपका अभिषेक एक एक पर उतरने पाए। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हम सब आज अभी इसी वक्त आपके वचन के द्वारा होश में आ जाए, हमारी आंखें खुल जाए और प्रभु हम आंसू बहाएं, अपने आज के पुराने जीवन के पापों से तौबा करें प्रभु। आप मुझे क्षमा करिए प्रभु, और आज मूसा की तरह कहता प्रभु, मेरे प्रियो के जीवन की पुस्तक के नाम से उनके नाम को मत हटा प्रभु, पर उन्हें एक और मौका दे प्रभु। हम सबको एक और मौका चाहिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम पापी हैं, हम जन्म से ही पापी हैं। ये आपका अनुग्रह है जो हमें बचाता है, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं कि आपके न्याय के दिन के आने से पहले ही प्रभु, आपके अनुग्रह के समय में ही हम आज पश्चाताप करें, आंसू बहाएं, ताकि हम बच सकें और आपके राज्य में प्रवेश कर सकें। पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाले पर आपकी आशीष हो, हर एक बीमार चंगा हो प्रभु यीशु मसीह, हर एक पिता कठोर हृदय, हर एक नशे का जीवन, हर एक एडिक्शन, हर एक लस्टफुल लाइफ आज यीशु के नाम में चेंज होने पाए। हर एक प्रकार के घमंड का आत्मा, हर एक प्रकार की निराशा का आत्मा, हर एक प्रकार का व्यभिचार का आत्मा, हर एक प्रकार का टेंशन डिप्रेशन का आत्मा, हर एक प्रकार की बीमारी का आत्मा, हर एक प्रकार के परमेश्वर के वचन को, संगति को छोड़ने वाला आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज दूर होने पाए परिवारों से। वो लोग जो पिता, वो बच्चे, वो परिवार के लोग जो आज आपसे दूर हो गए, पश्चाताप कर आपके पास आने पाए। माँ बाप, भाई बहन, बच्चे बहुत समय से अपने प्रियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परिवार में आज कुछ लोग आज भी आपके वचन पर नहीं चल रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते पूरे घराने बचाए जाए, पूरी कलीसियाएं बचाई जाए, और हर एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य में इकट्ठी की जाए। बीमारों को चंगा करिए, और प्रभु यीशु मसीह आज हम सब होश में आके यीशु मसीह आपको उद्धार करता ग्रहण करते हैं, पश्चाताप करते हैं और धन्यवाद देते हैं। अगर कोई भी गलती हो तो माफी मांगते हैं मेरे खुदावन, और इस प्रार्थना को हम सब जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।